गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, हम लोग टेस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने टेस्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा स्टेट ऑफ एक्शन होता है वो ना तो कंप्लीट रहता है और ना ही इनकम्प्लीट रहता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो स्टेट ऑफ एक्शन रहता है वो हमेशा मेरा कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसमें हमारा जो स्टेट ऑफ एक्शन होगा वो कंप्लीट रहेगा। इसलिए देखिए, इसका नाम जो पड़ा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी इसमें जो स्टेट ऑफ एक्शन होगा वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसको पढ़ने से पहले कैसे हम लोग सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे, उसकी पहचान जान लेते हैं। तो देखिए, वाक्य की जो क्रिया होती है ये अंत में आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं या कोई भी मात्राओं के साथ है आता है। जैसे आपका आ है, ई है, आदि शब्द आएंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे उसका रूल समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा रूल होगा कि हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज करना है। हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन अदर वर्ड्स। अब इसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, इसके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो हैज होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो हमारा हैव होता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है हमारा मैंने खाना खा लिया है। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसको देखिए, मैंने खाना खा लिया है, यानी हमारा जो स्टेट ऑफ एक्शन है, खाने वाला काम है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद पहचान के थ्रू भी हम पहचान सकते हैं इसको। तो देखिए, लास्ट में जो हमारी वर्ब है खाना खा लेना यानी लिया, लास्ट देखिए या के साथ हमारा है आया हुआ है। और हम आपको बता भी चुके हैं कि पहचान में आ है, ई है, कोई भी मात्राओं के साथ अगर हमारा है दिया होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो इस सेंटेंस का आप देखिए, सब्जेक्ट है मैंने, और मैंने की इंग्लिश होती है आई। तो यहाँ पे आई का यूज करेंगे, और आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो इसलिए इसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। तो ये जाएगा आई हैव। अब हमको मेन वो भी थर्ड फॉर्म की जरूरत होगी। तो देखिए, यहाँ पे खाना खा लेना, खाने की अंग्रेजी ईट होती है, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम लोग टेक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम टेक की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। तो यहाँ पे टेकन हो जाएगा, आई हैव टेकन फूड। ऑब्जेक्ट हमारा फूड, हमारा ट्रांसलेशन हो गया आई हैव टेकन फूड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह ताजमहल देख चुका है। तो इसमें भी देखिए कि जो स्टेट ऑफ एक्शन है, देखने का काम कंप्लीट हो चुका है। और पहचान के थ्रू भी देखिए इसको, लास्ट में हमारा चुका है आया है। इससे हमारा ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हमारा सेंटेंस है। इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की जरूरत होगी। सब्जेक्ट देखिए हमारा वह है, वह की इंग्लिश होती है ही। अब ही को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट का हमको हैज का यूज करना है। तो हम ही के बाद हैज का यूज करेंगे। उसके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देखना, देखने की अंग्रेजी सी होती है, सी का थर्ड फॉर्म हमारा सीन होता है। तो यहाँ पे सीन हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारा ताजमहल है, तो यहाँ पे द ताजमहल हो जाएगा। फ्रेंड्स, द इसलिए लगाया है हमने क्योंकि कोई भी हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होती है उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अफर्मेटिव के बाद अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नहीं मतलब कोई सेंटेंस में नॉट का यूज करना होगा। तो देखिए, हमारा जो रूल हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। इसके बाद
हमको नॉट का यूज करना होगा, देन वो की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। अब इसको हम ट्रांसलेशन में समझते हैं कैसे इसको बनाएंगे। लिखा है एग्जाम्पल में, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। तो पहले आप देखिए, इसको पहचानिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है या नहीं है। तो लास्ट में देखेंगे आप, ये चुका हूँ आया है, इससे क्लियर हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा सेंटेंस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की जरूरत होगी। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। अब फ्रेंड्स, आई के साथ, आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, तो आई हैव। उसके बाद हमारा ये नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं की इंग्लिश तो नॉट लगाएंगे हम लोग, आई हैव नॉट। उसके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो याद करने की इंग्लिश होती है लर्न होती है, लर्न की हमको थर्ड फॉर्म लगानी है, लर्न हो जाएगी स्पेलिंग। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे अपना आया हुआ है, हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है अपना की इंग्लिश। जहाँ सब्जेक्ट मैं यानी आई है, और आई के साथ अपने जब सभी माई का यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे माई का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा ये पार्ट है, पार्ट इंग्लिश लेसन होती है, तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया आई हैव नॉट लर्न माई लेसन। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कमला ने गाना नहीं गाया है। तो इसमें देखिए लास्ट में आपका आ है आया है, तो ये हमारा कंफर्म हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। अब हमको बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होगी। सब्जेक्ट हमारा कमला है, कमला लिख देंगे। जो हमारा सब्जेक्ट नेम है, नेम हमारा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, तो हैज लगाएंगे। देन उसके बाद हमको नॉट लगाना है नहीं के लिए, नॉट। वर्ब की हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो संग होता है, यहाँ पे संग का यूज करेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट गाना, तो गाना की इंग्लिश होती है फ्रेंड सॉन्ग, तो संग अ सॉन्ग हो जाएगा। हमारा बन गया कमला हैज नॉट संग अ सॉन्ग। फ्रेंड्स, अब अगला हमारा जो टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी तक अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ लिया है हमने, अब इसको देखते हैं हम। फर्स्ट टाइप में फ्रेंड्स ये यस या नो क्वेश्चन टाइप्स होता है, और इसमें जो हमारा क्या होता है वो हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको हैज या हैव का यूज करना होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड्स। अब हम लोग ट्रांसलेशन के थ्रू समझते हैं कैसे इसका ट्रांसलेशन को बनाना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है, क्या तुमने लाल किला देखा है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा क्या है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ है, तो सबसे पहले हमको हैज या हैव इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। ये डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे तुमने लिखा है, तुमने का मतलब यू होता है, और यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हैव, फिर तुमने की इंग्लिश यू। फिर फ्रेंड्स हमको वो की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो देखने की इंग्लिश सी होती है, सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, सी। द लाल किला बोलते हैं रेड फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या सूर्य निकल चुका है। तो इसमें भी देखिए क्या स्टार्टिंग में आया हुआ है, इसका मतलब हैज या हैव में किसी एक फॉर्म को यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है सूर्य है, यानी सन हमारा सिंगुलर होता है, तो स्टार्टिंग हम करेंगे हैज से, यानी हैज लगाएंगे, फिर द सन। अब फ्रेंड निकलने की इंग्लिश होती है राइज का हमारा थर्ड फॉर्म रीजन हो जाएगा, हैज द सन रीजन। फ्रेंड्स, अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप हमारा जो होता है WH क्वेश्चन टाइप होता है, और इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा वाक्य के बीच में आता है। तो इसके लिए हमारा जो रूल होगा कि सबसे पहले हमको उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होगी, उसके बाद हैज या हैव का यूज करेंगे, देन उसके बाद उसको सब्जेक्ट का यूज करना होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला ट्रांजेक्शन है उसने क्या किया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या, ये वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इस क्या की इंग्लिश हमको सबसे पहले लिखनी होगी। तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट,
सबसे पहले हम व्हाट लिख देंगे। उसके बाद देन हैज या हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है हमको, तो उसने आया हुआ, उसने के लिए ही होती है, तो ही के साथ हम हैज का यूज करते हैं, यानी हैज लगा देंगे। व्हाट हैज, देन सब्जेक्ट, अब करना, करने के लिए जो डू होती है, तो डू का हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो डन हो जाएगा। तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया व्हाट हैज ही डन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यह कुर्सी किसने तोड़ी है। तो देखिए यहाँ पर किसने आया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा, बीच में आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश हमको सबसे पहले बनानी होगी। किसने की अंग्रेजी होती है हु, तो पहले हम लिखेंगे हु, और हु को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, तो इसलिए इसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, हु हैज। अब हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो देखिए तोड़ना, तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ब्रोकन, यह की इंग्लिश दिस हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट है आपका चेयर, कुर्सी। हमारा ट्रांसलेशन हो गया हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।